How many moles are present in 11.2 liter of 11.2 liter of oxygen gas? 11.2 liter of ऑक्सीजन गैस, 11.2 लीटर ऑक्सीजन O2 में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं? कौन सा फॉर्मूला लगेगा गरिमा? हाँ भाई, मोल्स ऑफ सर O2 V/22.22 लीटर में दिया है, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे 11.2/22.4 फॉर्मूला आएगा, कितने मोल्स आएंगे ऑक्सीजन के? 1/2 मोल्स आ जाएंगे। कितने मोल्स आ जाएंगे? 1/2 मोल्स आ जाएंगे। अगर हमें मोल फाइंड आउट करना हो और हमको वॉल्यूम दिया हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना, और अगर मास दिया हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है ना? चलो क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट एग्जांपल, how many moles are present in 49 gram of H2SO4? 49 ग्राम ऑफ H2SO4, 49 ग्राम H2SO4 में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं? निकालो जल्दी से आंसर। इसका आंसर बताएंगी खुशी। कैसे करोगे भाई? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? क्यों भाई, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे? वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। हाँ, तो ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास लगेगा इसका, ठीक है ना? कितना आंसर आएगा भाई यार? आंसर बता दो, काजल आंसर बोलना। तो मोल इज इक्वल टू सब्सटेंस का वेट दिया है 49, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? निकाल लो भाई, इसका 98 आएगा। तो कितना मोल्स आ गया? 1/2 मोल्स आ गया। कितना मोल्स आ गया? 1/2 मोल्स आ गया। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? बोलो भाई। नो सर। नहीं। अब देखो, अब हमें मोल पता चल गया। अब हमें मोल से क्या क्या निकालना होगा? मोल से हम मॉलिक्यूल निकालना सीखेंगे, एटम निकालना सीखेंगे, आयंस निकालना सीखेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना सीखेंगे। अब जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ठीक से दिमाग से देखना, ठीक है? डालो हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कैलकुलेशन ऑफ, इससे बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब होता है एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी बात करना। तो इनकी हम अलग अलग बात करेंगे। हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बिल्कुल दिमाग खोल के बोर्ड पे देखना, एक बार में समझ में आ जाएगा आपको, इतनी शानदार ट्रिक के साथ बताऊंगा। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहला नंबर हेडिंग डालो, फॉर एटम। हमें सबसे पहले एटम फाइंड आउट करना है। फॉर एटम, देखो जरा, सबसे पहली बात, हमें कोई सब्सटेंस दे दिया, उसका मास दे दिया और हमसे बोल दिया इतने मास, इतने ग्राम सब्सटेंस में इसके कितने कितने एटम प्रेजेंट है। कैसे करेंगे? तो भाई सबसे पहले नोट लिख लो। अगर हम बात करें 1 ग्राम एटम की, तो 1 ग्राम एटम को किसके बराबर हम मान के चलते हैं? 1 मोल के बराबर मान के चलते हैं। हम 1 मोल बोले या 1 ग्राम एटम बोले, बात एक ही है। मोल के दो नाम होते हैं, एक ग्राम एटम होता है, एक मोल खुद होता है। और एक मोल में, 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं भाई? 6.023 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। और इसको क्या बोलते हैं भाई? काजल क्या बोलते हो इसको? ये क्या होता है? इसको बोलते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है अवोगैड्रो नंबर। गरिमा आ रहा समझ में? यस सर। अवोगैड्रो नंबर।
1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.023 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं। तो अगर 2 मोल होगा तो 2 मोल्स में कितने हो जाएंगे? 2 इंटू दिस। 3 मोल होंगे तो कितने? 3 इंटू दिस। हाफ मोल होगा तो कितने हो जाएंगे? हाफ इंटू दिस। देखो अब सबसे पहले क्वेश्चन कैसे आता है, सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? 6.023 10 की पावर 23। ठीक है, या आप इसको Na भी लिख सकते हो, इसका मतलब होता है अवोगैड्रो नंबर, इसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सारी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन देखो कैसे आता है, आपसे बोलेगा कि 49 ग्राम H2SO4 में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, कितने नंबर ऑफ सल्फर एटम है और कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। हमसे बोलेगा कि 49 ग्राम H2SO4 में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, कितने नंबर ऑफ सल्फर एटम है और कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ट्रिक समझना मेरी क्वेश्चन करने की। सबसे पहले आप बताओ हाइड्रोजन कितने एटम बेटा? 2 एटम। 2 इंटू सल्फर 1 एटम है, 1 इंटू ऑक्सीजन के 4 एटम है, 4 इंटू कर दो। इतना कर दिया आपने। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब सबसे पहला काम, आपको पता है जो भी एटम आएंगे 1 मोल से निकल के आएंगे, क्योंकि आपको पता है रिलेशन कि 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं। तो सबसे पहले आप 49 ग्राम के मोल्स निकालो, तो मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन उसका मोलर मास 98। कितना आ गया? हाफ मोल। आपको पता है कि 1 मोल में Na एटम्स होते हैं। कितने होते हैं भाई? 1 मोल में गौरव कितने होते हैं बेटा? 1 मोल में Na एटम्स होते हैं। तो बेटा हाफ मोल्स में कितने होंगे? हाफ इंटू Na एटम्स। हाफ इंटू Na से यहां मल्टीप्लाई करा दो, हाफ इंटू Na से यहां मल्टीप्लाई करा दो और हाफ इंटू Na से यहां मल्टीप्लाई करा दो। तो बेटा कितने आएंगे? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा। यहां पर आएंगे Na हाइड्रोजन एटम, यहां आएंगे हाफ Na हाइड्रोजन एटम और यहां आएंगे 2 Na ऑक्सीजन एटम आएंगे। हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे? 6.023 10 की पावर 23। सल्फर के कितने होंगे? हाफ इंटू 6.023 10 की पावर 23। ऑक्सीजन के कितने होंगे? 2 इंटू 6.023 10 की पावर 23 होंगे। तो ये आपका क्या निकला है? हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के एटम निकला है। कोई डाउट है? बता दो किसी स्टेप में कोई डाउट हो, बोलो भाई, बोलो बोलो, कोई डाउट? नो सर। नो सर। काजल कोई डाउट? नो सर। नोट करो। हमको सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करना होता है, और आपको पता है 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, तो जितने मोल आएंगे उसमें कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर दो और बाकी यहां जाके उसको मल्टीप्लीकेशन में लिख दो। क्योंकि आपने ये मल्टीप्लाई क्यों किया? क्यों? क्योंकि हमको जो एटम्स निकालने हैं वो 49 ग्राम में निकालने हैं। तो 49 ग्राम से कितने एटम निकल के आए? हाफ Na, और ऑलरेडी यहाँ पर कितने प्रेजेंट है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सल्फर का 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन के 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपसे पूछेगा इसमें सबसे ज्यादा एटम किसके हैं, तो आप क्या बताओगे बेटा? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा एटम है। कितने हैं यहाँ पर? 2 Na एटम्स है। कितने हैं? 2 Na एटम्स प्रेजेंट। नोट करो जल्दी से। नोट हो गया? नो सर। जल्दी करो बेटा। सर हो गया। क्वेश्चन लिखो, एक आपको करना है, लिखो।
calculate number of carbon, hydrogen and oxygen atom. Calculate carbon, hydrogen and oxygen atom in 360 gram glucose. 360 ग्राम ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। 2 मिनट के अंदर आंसर चाहिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम इन 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का C6H12O6। कर लोगे बेटा? हाँ भाई, हो जाएगा? बोलो भाई, हो जाएगा? अरे बोलो बोलो। यस सर। बोलते क्यों नहीं हो? हाँ जल्दी हो जाएगा। Yes, sir. बोला जाता है। गौरव, गरिमा, यस सर। गरिमा नहीं है क्लास में आज? सर उसने बोला तो था। तो ठीक, बोलो। यस सर। धन्यवाद। जल्दी से करो, आंसर दो। कल आपकी क्लास 2 टाइम होगी, पता है ना? सुबह 7 बजे से मेन क्लास है आपकी वही, और फिर शाम को भी होगी क्लास 9 बजे से। 40 मिनट क्लास शाम को लूंगा 9 से 9:40, याद रखना बेटा। एक सेशन लूंगा 9 से 9:40 का। तो प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर। सर 9 बजे वाली पढ़ना है। हाँ बोलो। 9 बजे वाली पहले नहीं हो सकती थोड़ी? अरे यश का क्लास का थोड़ा वो प्रॉब्लम कर रहा है टाइम। 7 से 9 में तो मैं 8 बजे ही कर देता हूँ, 7 बजे ले लेता, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं सर, हो जाए। मुश्किल से 26 तक कर लो, 25 तक थोड़ा सिलेबस थोड़ा अच्छे से हो जाए, फ्लो में आ जाए। हाँ बेटा, आंसर आया? यस सर। क्या आया? Yes, sir. हाँ भाई, सबसे पहले कौन बताएगा कार्बन एटम कितने आए टोटल? Sir, 12 and यस सर। H12O6, ठीक है ना? यस सर। हाँ, C6H12O6, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम। आप सबसे पहले क्या निकालोगे बेटा? मोल ऑफ ग्लूकोज। कितने आएंगे? मास अपॉन इसका मोलर मास। कितने आ गए? 2 मोल्स आ गए। आपको पता है कि 1 मोल्स में Na एटम्स होते हैं, तो 2 मोल्स में कितने होंगे? 2 Na एटम्स होंगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 Na से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे किससे? 2 Na से। और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 Na से मल्टीप्लाई करोगे। तो कार्बन कितने एटम टोटल आ गए बेटा? 6 2 12, 12 into Na। हाइड्रोजन कितने आ गए? 24 Na। और ऑक्सीजन कितने आ गए भाई? यहाँ से 12 Na आ गए। कोई डाउट है क्या? अब पेपर में Na की वैल्यू देना 6.023 10 की पावर 23। पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो आप पूरी वैल्यू रख के सॉल्व करोगे बेटा आंसर, ठीक है ना? नोट कर लो।
हाँ भाई भावना जी, लेट क्यों इतना? अरे कहाँ गए, कोई तो थी। चलो कोई बात सर नहीं। हाँ सर इसमें हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा है ना? हाँ बिल्कुल सही। मोर नंबर ऑफ एटम्स। डन। सर हो गया। डालो हेडिंग फॉर मॉलिक्यूल। फॉर एटम की बात हो गई, अब हम लोग मॉलिक्यूल निकालेंगे। फॉर मॉलिक्यूल, भावना जी इतना लेट क्यों? क्यों? फॉर मॉलिक्यूल, जैसे हमने वहां पे लिखा था 1 ग्राम एटम, सेम एज यहां पे लिखेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल। जैसे वहां पर 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल होता था, यहाँ पर 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब भी क्या होगा? 1 मोल होगा। जैसे वहां पर 1 मोल में Na एटम्स होते थे, सेम एज यहाँ भी 1 मोल्स में Na मॉलिक्यूल्स होंगे। Na की वैल्यू क्या होगी आपको पता है? 6.023 10 की पावर 23। कितनी होगी बेटा? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, आपको निकालना होगा मॉलिक्यूल कितने हैं। तो आप सबसे पहले इसको नोट करो, ये फॉर्मूला नोट करो या फंडा नोट करो हमारा। तो इसमें आपको पता चलेगा कि आपको अगर मॉलिक्यूल निकालना है तो कैसे निकालते हैं, इसका नोट है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करेगा। वॉल्यूम दिया होगा तो मोल निकालोगे, मास दिया होगा तो मोल निकालोगे। और आपको पता है कि 1 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.023 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जितने भी मोल्स आएंगे उसमें उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, देखो भाई, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, मैं आपसे बोलूं कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, राइट डाउन, जरा क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, how many molecules are present in 36 gram 36 gram या सॉरी 34 कर लो, 34 ग्राम 34 ग्राम H2O। 34 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वाटर के? सॉरी, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन, क्वेश्चन रिपीट कर लो, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन, how many molecules of water are present in 34 gram water, in 34 ग्राम वाटर। एक बात बताओ, यहाँ पर वाटर कितने हैं? एक मॉलिक्यूल है ना वाटर का यहाँ पर वाटर कितने प्रेजेंट है? अरे बोलो, 18। एक ही प्रेजेंट है वाटर। वाटर Yes, एक है sir. केवल। वाटर का मॉलिक्यूल कितना है? एक ही मॉलिक्यूल है ना, एक ही मॉलिक्यूल है ना वाटर का, जिसमें कि 2 हाइड्रोजन एटम है और एक क्या है? ऑक्सीजन एटम है। 10 नहीं लिखा, ऑक्सीजन एटम समझना। सबसे पहले क्या करोगे आप? मोल्स निकालोगे, क्योंकि जो भी आएगा मोल से आएगा। तो मोल्स इज इक्वल टू
34 अपॉन इसका मोलर मास कितना होता है 18 होता है, ये आएगा बेटा 17/9 मोल। आपको पता है कि 1 मोल्स में 6.023 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपको पता है कि 1 मोल्स कॉन्टेन 6.023 into 10 की पावर 23 मोल्स, देन तो 70/9 मोल्स में कितने होंगे 6.023 into 10 की पावर 23 into 17/9, और एक है मॉलिक्यूल तो into 1 कर दो। कोई डाउट है क्या? इतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। बात मेरी आ गई समझ में? जैसे वहां नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करते थे बेटा, ऐसे ही यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देते हैं लास्ट में। एनी डाउट? आप में से किसी को कोई डाउट है बेटा? नोट करो। शायद भावना का नेटवर्क नहीं आ जा रहा है, भावना बार बार इन हो रही है, आउट हो रही है। काजल? यस सर। भावना से बोल दो उसका नेटवर्क नहीं खराब आ रहा, उसको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। मैंने पूरा मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैसेज यस डाल सर, दो। सर वो मुझसे कह रही थी। आकर तो परेशान ना हो, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, आपको क्लास के बाद मुझसे बात कर ले, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, आप उसको मैसेज डाल दो बेटा, वो परेशान हो रही है। बेटा हो गया नोट? हाँ भाई हो गया? यस सर। यस सर। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी कंसेप्ट में यहाँ पे? नो सबसे सर। पहले क्या निकालोगे बेटा? मोल। मोल में Na से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट तो है क्या? सच बताना। नो सर। आगे बढ़ो, डालो हेडिंग फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बेटा नोट कर लिया काजल आपने? खुशी नोट हो गया? यस सर। ओके, हेडिंग डालो फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपको पिछले लेक्चर में मैंने H2O में, CH4 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना सिखाया था, वो आपको प्रॉपर्ली आता है ना? बोलो भाई। बोलो आता ही नहीं आता प्रॉपर्ली? मैंने आपको पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना सिखाया था, प्रॉपर आता है ना बेटा? यहां पर उसका यूज होगा। क्यों? आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है तो आंसर तो दे दो। तो दोबारा बता दी। मैं कह रहा हूं दोबारा बता दूं। जैसे मैंने बोला था कि CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे। तो भाई CH4 में तो कार्बन है, हाइड्रोजन है। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6 पर +4 कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई? 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। भाई घर जाके जितना पढ़ा जाता है प्रॉपर्ली रिवाइज किया करो। अब बात करते हैं प्रोटॉन की। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन होता है, 4 हाइड्रोजन तो 4 प्रोटॉन होंगे। टोटल कितने प्रोटॉन्स होंगे? 10 प्रोटॉन्स होंगे। बात करता हूं न्यूट्रॉन की।
कार्बन के पास 6 न्यूट्रॉन होते हैं प्लस हाइड्रोजन के पास 0 न्यूट्रॉन होते हैं, आपको बताया था। और तो कितने न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे बेटा? 6 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। हमको ये तो पहले निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया वहां पर कि 1 ग्राम एटम का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होता है या 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 1 मॉलिक्यूल होता है। सेम है ऐसे यहां पर बेटा 1 मोल्स में 6.023 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6.023 10 की पावर 23 प्रोटॉन्स होते हैं और 6.023 10 की पावर 23 न्यूट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 6.023 10 की पावर 23 न्यूट्रॉन्स होते हैं। जैसे 1 मोल में वहां पर 6.023 10 की पावर 23 एटम्स होते थे जब मॉलिक्यूल्स होते थे, सेम एज यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मोल निकालेंगे। मोल में क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरी बात आपको समझ में आ गई? एग्जाम्पल देखो, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, पर आप यहां समझो। मुझसे कह रहा है कि 32 ग्राम मेथेन CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? लिखो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन how many electrons, protons and neutrons are present in 32 gram CH4 methane। 32 ग्राम CH4, 32 ग्राम CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन्स हैं? क्वेश्चन लिख लिया आपने? यस सर। चलो क्वेश्चन कैसे करेंगे, कोई बताएगा मुझे? वही टेक्निक है जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? CH4 में 10, 10 इंटू। प्रोटॉन कितने हैं? 10 और न्यूट्रॉन कितने हैं? 6। मल्टीप्लाई कर लो। अब आप इसके मोल्स निकालो। मोल्स इज इक्वल टू, क्योंकि जो भी आएगा वो 1 मोल से आएगा। मोल्स इज इक्वल टू 32 अपॉन इसका मोलर मास कितना होता है? 12 4 16 होता है। कितने मोल्स आएंगे गरिमा? 2 मोल्स आएंगे। आपको पता है कि 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 मोल्स में कितने होंगे? 2 इंटू दिस, तो 2 इंटू Na। यहां भी 2 इंटू Na और यहां भी 2 इंटू Na। कोई डाउट है क्या किसी को बेटा? जरा सच बताना, बोलो आंसर है क्या? आंसर यही? गौरव, गरिमा, काजल, खुशी, आंसर बेटा आया समझ यस में? सर, आ गया समझ में। कोई डाउट तो नहीं ना? अरे हम वही काम कर रहे हैं। जैसे एटम होते तो पहले एटम लिख लेते थे अलग अलग, मॉलिक्यूल होते तो पहले मॉलिक्यूल लिख लेते थे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जितने जितने हैं वो लिख लिए, बाद में उसके ग्राम के मोल निकाल लिए, मोल में आने को मल्टीप्लाई करके हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। वही तो काम कर रहे हैं ना, और तो कुछ नहीं कर रहा हूं ना मैं कहीं पे। यही ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है यार। लोगों को टफ लगता है ये कॉन्सेप्ट, आपको इजी लग रहा होगा, सच सच बताना। यस क्या सर। कुछ टफ लग रहा है आपको? नो सर। क्वेश्चन क्लास के बाद आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, तो आप कर लेना, नोट करो। ओके सर। और इसके बाद मुझे आप करके दिखाओ। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं इस पे, आप नोट करो पूरा कॉन्सेप्ट, उसके बाद ये करके दिखाओ मुझे। नाइन्टी ग्राम C2H6 में नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं? जल्दी से आंसर कौन देगा फटाक से मुझे?
सर हो गया। नोट नहीं करना बेटा, पूरा आंसर ऊपर निकालना है। किसका हुआ है आंसर? खुशी का। सर आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल शांति धारण रखें, मैं जिससे पूछ को बताएगा। गौरव, गरिमा हुआ? हाँ, सर गरिमा। हुआ बेटा? अच्छा गरिमा हो। तो मैंने खुशी? तो बोला। बड़ी कंफ्यूजिंग आवाज। अरे खुशी जी हुआ? लो, खुशी जी का नेट चला गया लग रहा है। नहीं सर। आंसर दो बेटा। काजल? यस सर। आंसर? सर अभी कर रही हूँ। जिसका क्वेश्चन यार हो गया हो वो सेम क्वेश्चन में मुझे नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालो जल्दी से, कितने होंगे। सेम क्वेश्चन में नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, जल्दी से बताओ।